हमने बहुत तरक्की कर ली। हमने मॉडर्निज़्म को अपना लिया, हम जदीद होते गए, हमने न्यू लाइफ स्टाइल अपना लिए, हमने पहनने को नई मॉडर्न के साथ कपड़े पहने, खाने खाए, घर बनाए, बहुत सारी चीज़ें की जो जो मॉडर्निज़्म में हमें अभी तक मिली। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया हमने। वो जो मैनुअल चीज़ें थी उससे हटकर हमने इतनी तरक्की कर ली कि हम अब ऑटो पे आ गए। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ज़िंदगी गुजारते हैं। हम दुनिया के अंदर काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं और इंसान काम नहीं करते। हमने इस लेवल की तरक्की कर ली है, लेकिन इस वक्त तालीम अभी भी पूरी दुनिया के अंदर इशू है, जो दुनिया उसको मतलब फेस कर रही है अभी भी। ठीक है, वो इशू कैसे है? दुनिया के काफ़ी ममालिक ने तरक्की की, एजुकेशन की लेवल को बढ़ाया, स्टैंडर्ड को हाई क्लास पे लेके गए, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन की अभी भी ज़रूरत है, जहाँ पे एजुकेशन अभी भी वैसे नहीं दी जाती जैसे देनी चाहिए। उससे होता ये है कि जब हम पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा एजुकेशन का स्टेटस होगा तो तब हम इक्वली सारे ग्रो कर रहे होंगे। और अभी मसला ये आ रहा है कि अगर एक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं। पाकिस्तान के कुछ शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट हाई है, और फिर उसी के साथ छोटे शहर कुछ ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रो बिल्कुल लो है, जिनमें रूरल एरियाज़ भी आ जाते हैं। तो जब ये रूरल एरियाज़ और फिर छोटे शहर, उनका भी लिटरेसी रेट उन बड़े शहरों की इक्वल नहीं होगा तो तरक्की कैसे मुमकिन हो सकती है? यानी चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं। जैसे वो माल न्यूट्रिशन है ना, आपने माल न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा। माल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन से ही वो मिलता जुलता लफ्ज़ है। और माल न्यूट्रिशन का मकसद ये होता है कि हम जो खाना खा रहे होते हैं वो इनबैलेंस होता है, यानी कि हमारे जिस्म की ज़रूरत फॉर सपोज़ ए होती है तो हम उसको 1 होती है तो हम उसको 2 खिला देते हैं, या 1 होती है तो हम उसको 0.5 खिला देते हैं। सेम मसला हमारे साथ भी है कि हमने एजुकेशन, यानी कि जहाँ पे जितनी ज़रूरत है हमने वहाँ पे उतनी हमने एजुकेशन नहीं दी, हमने उसको इनबैलेंस कर दिया। उसको बैलेंस करना था कि हम शहरों को, बड़े शहरों, छोटे शहरों, रूरल और अर्बन एरियाज़ को एक साथ इकट्ठे हम ग्रो कराते, ताकि हम सब मिलके उसको अपने कंट्री को, अपने सूबे को, शहर को अपलिफ्ट कराते। अब एजुकेशन का सल्यूशन, अपने मसाइल तो हर एंगल से डिफरेंट हैं। निचली लेवल पे चले जाएंगे तो उससे लेके अपर लेवल तक बहुत मसले हैं एजुकेशन के अंदर। एजुकेशनल तालीमी इदारों में तालीमी जो सेलेबस है उस पर, उसके मेथड, टीचिंग मेथड्स पे भी मसले हैं, और उनकी रिक्रूटमेंट पे भी मसला है, और चैलेंजेस हैं कि कैसे उसको मेरिट को बरकरार रखा जाए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं एजुकेशन के साथ जो दुनिया अभी भी, एजुकेशन इज़ द मेजर इशू एंड चैलेंज फॉर वर्ल्ड, कि उसको प्रॉपरली अभी तक जो है उसको कंट्रोल नहीं किया गया, और उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई कि लिटरेसी रेट को मेंटेन किया जाए, लेकिन इतने सालों में जहाँ पर बहुत इदारे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए हम? तो ये इन इदारों को, तो ममालिक को, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि हम फिर कुछ ऐसी पॉलिसी बने कि हम एजुकेशन को जल्दी से जल्दी कवर करें। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितने मसाइल हैं ना, वो सारे लिंक करते हैं एजुकेशन के साथ। जब एजुकेशन, आपका लिटरेसी रेट ठीक हो जाएगा तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हमारे साथ फूड का भी चैलेंज है, हमारे पास एनवायरनमेंट का भी चैलेंज है, हमारे पास वाटर का भी चैलेंज है, एनर्जी, उसके अलावा प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, हेल्थ, स्पेस, गवर्नेंस, डिज़ास्टर रेजिलेंस। ये जितने भी मैंने आपको चंद चैलेंजेस बताए वो सारे लिंक करते हैं एजुकेशन के साथ। जब एजुकेशन रेट हमारा ठीक हो जाएगा, हम एक मतलब एक बैलेंस कर लेंगे सबका, तो तब ये मसाइल ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जहाँ जिस सिटी के अंदर एजुकेशन लिटरेसी रेट हमारा ठीक है, मतलब एक अच्छी लेवल तक चला गया है और वहाँ का समझा जाता है कि ये ठीक है, मतलब काम चल जाएगा, तो वहाँ के लोगों में, और फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों को तालीम नहीं है, अभी भी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। उनका एनवायरनमेंट में वैसा एनवायरनमेंट नहीं होगा कि जिसको
चैलेंज को एक्सेप्ट करते वहाँ पे काम किया जाए। वो फूड पे ख्याल नहीं रखेंगे, वो एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना इस मसाइल का। और मसाइल का तो पता होगा, लेकिन फिर सल्यूशन का पता नहीं होगा कि इसका सल्यूशन क्या निकाला जाए। तो वी ऑल पीपल हैव टू थिंक ऑन दीज थिंग्स और दीज चैलेंजेस कि हम फिर उसका किस तरीके से सल्यूशन निकाल सकते हैं।